कैंची धाम, गोलू देवता, कसार देवी और जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग। रीजन के नैनीताल और अल्मोड़ा ज़िले में ये बहुत ऐसी रहस्यमय जगह है जो आप इस व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे व्लॉग से। यूँ तो सफ़र आप अकेले भी कर सकते हैं, पर जो सफ़र का मज़ा दोस्तों के साथ में आता है वो अलग ही होता है। तो इस सफ़र की शुरुआत हमने रात को दिल्ली से चल के की और सुबह के लगभग 4 या 5 बजे होंगे तब हम हल्द्वानी के आसपास पहुंचे थे और जल्दी ही हम अपने पहले पड़ाव की ओर कैंची धाम की ओर जाने वाले हैं। उससे पहले रास्ते में हमें बहुत सारी सीनरी देखने को मिली जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऊपर से बादलों का जो घेराव था वो पूरी घाटी को घेरे हुए था और नीचे चमकती वो छोटी छोटी लाइट्स, हर घर की लाइट्स। तो देखते ही देखते हम भीमताल पहुंच गए और भीमताल में जो लेक है बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसके सराउंडिंग का जो एरिया अभी मॉर्निंग में आपको देखने को मिल रहा है दैट इज़ सुपर्ब। अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पर सनराइज़ का व्यू भी देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। बट हमारी मंजिल तो अभी कहीं और थी, तो इसलिए हम आगे निकल पड़े। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े, बारिश की बौछारें हमारी गाड़ी के ऊपर आती रही और हमने अपनी कुर्सी की पेटी टाइट कर ली। कुछ कर्वी रोड्स आए, इधर उधर रोड खाली था तो गाड़ी चलाने में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आ गए हैं उत्तराखंड में। ये आपको मेरे चेहरे की जो है स्माइल देखकर ही पता चल गया कि अभी हम हिल स्टेशन पे हैं और बिल्लू फिर से फरार हो चुका है घूमने के लिए। और मोटरमंच एक्सप्लोर में आप लोगों का स्वागत है और इस बार हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कैंची धाम और बाबा नीम करोली जी के दर्शन हम करेंगे। यहाँ पर उनका जो स्टैचू है और कैंची धाम में दर्शन करेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे, सॉरी फॉर द नॉइज डिस्टर्बेंस, उसके बाद हम जाएंगे अगेन और उसके बाद हम जाएंगे चित्तई मंदिर। घोड़ाखाल में जो गोलजू देवता है वो चित्तई मंदिर में भी गोलजू देवता है, उनके हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। देन वी गो टू जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम मैं पहली बार जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। स्टे ट्यून। तो भाई पहाड़ों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं कैसे यहाँ पर बैक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड इतनी चौड़ी नहीं होती हैं और बसेस को ऐसे बैक करना पड़ता है यहाँ पे। दोस्तों अभी पार्किंग नहीं मिली है कैंची धाम में, बड़ी मुश्किल से गाड़ी को आगे लगाया है, आगे पार्क किया है। और आप लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं अभी इस मौसम में तो बी केयरफुल, सुबह जल्दी आ जाएं, पार्किंग ढूंढ लें और अच्छे से लाइन में लग के दर्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पर होटल्स भी सब बुक हैं, बिल्कुल फुल है। और इसके बाद में अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं तो होटल्स पहले ही कर लें, नंबर आप गूगल से निकाल के कहीं से भी। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है सच में। लगभग चलते चलते 200 मीटर चल गए होंगे हम लोग और अभी भी हमें करीबन 500 मीटर और चलना है मंदिर के लिए। और नज़ारे कुछ ऐसे हैं, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो भाई जाम की लंबी लाइन देखकर आप लोग भी जो हैं प्लान करके आएँ कैंची धाम।
हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं नीम करौली बाबा के यहाँ पे। और नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं नीम करौली बाबा के यहाँ पे। और भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप लोग आओ तो थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत लगा है और यहाँ के सारे होटल्स जो हैं भर गए हैं रुकने वाले के लिए। और दर्शन के लिए लाइन भी इतनी लंबी नहीं है, फटाफट से दर्शन हो रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर लोगों के लिए ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है बना दिया गया है। लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से, थोड़ा जो है फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और यहाँ पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं बाबा के आश्रम में। बहुत ही सुंदर माहौल है यहाँ पर भाई, बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए और ध्यान के लिए यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन अभी सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर। और शाम वो भी इम्पोर्टेंट है, मेमोरीज बनानी जरूर। और दर्शन कुछ ऐसे हैं अभी यहाँ से। और वेदर बहुत अच्छा है, प्लीजेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये दूसरी बार है जब हम बाबा नीम करौली के दर्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, सेकंड टाइम। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोबारा से यहाँ पर आए हैं बाबा नीम करौली के दर्शन करने। गुड मॉर्निंग अगेन गाइस। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं भाई, सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, पूरी रात भर की जर्नी की है हमने पहुँचते। और हमने सोचा था कि दर्शन के बाद ही हम कुछ खाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो अभी हम आगे रुके हैं एक ढाबे के पास में, और वहाँ का नज़ारा जो है ना, बस यहाँ के नज़ारे ही तो भाई अलग हैं। आप पहाड़ों में आओ मानसून के टाइम पे और आपको नज़ारे ना देखने को मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो अभी मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए। कोई चाउमीन मोमोज मिल रहे थे, छोड़े कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। अल्मोड़ा तो छोड़ा के लिए बहुत फेमस है। छोड़ा हाँ। तो बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने के बाद हम बढ़ चले हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, जो है चितई गोलू देवता मंदिर। ये अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है, जो कुमाऊं का एक रीजन है। और चितई गोलू देवता मंदिर देवता को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। गोलू देवता अपने घोड़े पर दूर दूर तक यात्रा करते थे और अपने राज्य में लोगों को मिलते थे, और उनके दिल में लोगों के लिए एक विशेष स्थान था, और वह उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गोलू देवता आज भी अपने लोगों से मिलते हैं। हेलो गाइस, तो भाई गाड़ी से उतरने की जो खुशी है ना अभी यहाँ पे, वो इतनी ज़्यादा है ना कि क्या ही बताऊँ। और वो क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो क्यों है। और देखिए आप अल्मोड़ा का नज़ारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल। मतलब मौसम इतना अच्छा है ना अभी यहाँ पे, बादलों को चूमते हुए ये पर्वत, और उसके साथ में ये अल्मोड़ा के रंग बिरंगे मकान। भाई मज़ा आ गया देख के। मतलब अभी जो सफ़र में थकान हो रही थी ना, ये देख के ना वो थकान ही मिट गई पूरी की पूरी। लुक एट द व्यू यार, लुक एट द व्यू। तो भाई इतनी थकान भरी राइड के बाद अगर ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए तो थकान को चकनाचूर होना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही मेरा दिल भी बिल्कुल खुश हो गया इस नज़ारा देखकर, और खुशी इतनी थी कि मुझसे तो नाचे बिना रहा नहीं गया।
और कई गांव में गोलू दरबार की प्रथा आज भी प्रचलित है, जहां गोलू देवता लोगों के सामने आते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और लोगों को हर संभव मदद करते हैं। वर्तमान समय में गोलू देवता दरबार का सबसे प्रचलित रूप जागर है। गोलू देवता के दिल में हमेशा अपने सफ़ेद घोड़े के लिए एक विशेष स्थान था और ऐसा माना जाता है कि वह आज भी अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर घूमते हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों, तो अभी हम पहुंच गए हैं गोलू देवता के चितई मंदिर और यहाँ की बहुत सारी रहस्यमय कहानी है और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, बहुत ही अच्छा वेदर है और भीड़ बहुत कम है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। सामने देखो बादल भी लगे हैं और आप जब भी यहाँ पर आएँ तो ये पार्किंग है यहाँ पर, और पार्किंग में जो है 150 रुपीज़ का आपको टिकट लेना पड़ेगा पार्किंग के लिए, और उसके बाद ही आप गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। पार्किंग बहुत अच्छी खासी बड़ी है। आप इधर उधर कहीं पे भी गाड़ी लगाओगे यहाँ पे तो आपका चालान हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस खड़ी रहती है चालान काटने के लिए, भाई जगह ही नहीं है लोगों के लिए तो क्या करें, इसलिए अपनी गाड़ी पार्किंग में ही लगाएं। तो ये प्रवेश द्वार है चितई मंदिर में गोलू देवता का, और यहीं से अभी हम प्रवेश करेंगे अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घंटी प्रसाद वगैरह सब मिलता है यहाँ पर। मनोकामना जिनकी पूरी होती है वो यहाँ पर आके घंटी चढ़ाते हैं। राय या उनकी ऐतिहासिक रूप से उन्हें राजा झालराय और उनकी पत्नी कलिंका का बहादुर पुत्र और कत्यूरी राजा का सेनापति माना जाता है। उनके जन्म के बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं जो अलग अलग जगहों पर प्रसिद्ध हैं। गोलू के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी एक स्थानीय राजा की है जिसने शिकार करते समय अपने नौकरों को पानी की तलाश के लिए भेजा। नौकरों ने प्रार्थना कर रही एक महिला को परेशान किया। महिला ने गुस्से में आकर राजा को ताना मार दिया कि वह दो लड़ते हुए बैलों को अलग नहीं कर सकता। तो भाई जूता स्टैंड आपको ना मंदिर में ऊपर ही मिल जाएगा। अगर आप लोग नीचे से प्रसाद ले रहे हैं तो नीचे भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऊपर भी रख सकते हैं यहाँ पर जूता स्टैंड में। तो आप यहाँ पर जो घंटियाँ देख रहे हैं, चिट्ठियाँ देख रहे हैं, ये सब लोगों ने जो है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर लगाया है। और घंटियाँ वो लोग यहाँ पर आकर बांधते हैं जिन लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। खुद भी ऐसा करने लगी। राजा इस कार्य से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उस महिला से विवाह कर लिया। कुमाऊं में गोलू देवता के कई मंदिर हैं और सबसे लोकप्रिय चितई, चंपावत, घोड़ाखाल, चमरखान, ये सब मंदिर अल्मोड़ा ज़िले में हैं। यह प्रचलित मान्यता है कि गोलू देवता भक्त को शीघ्र ही न्याय देते हैं। कई भक्त प्रतिदिन बहुत सारी चिट्ठियाँ दाखिल करते हैं जो मंदिर को प्राप्त होती हैं। देखो चिट्ठियाँ लिखते हैं भगवान जी को। चलो लिखो 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 जल्दी जल्दी लिखो, भी आप लिखो। तो उस छोटी सी बच्ची को अपनी अर्जी लगाते देख हमने भी अपनी कुछ अर्जी बांध दी है। तो दोस्तों
तो अभी मैं चितई मंदिर में हूँ, जहाँ पर गोलजू महाराज का, गोलजू देवता का जो मंदिर है, और यहीं पे मैंने जो है अपनी विश बांध दी है। इसका राज भी मैं आप लोगों को हेलो गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अभी चितई मंदिर में हूँ, गोलजू देवता के मंदिर में। इनको न्याय का देवता भी बोला जाता है, और यहाँ पहाड़ों में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तराखंड में। मैं जैसे कि यूपी से आता हूँ, सहारनपुर से आता हूँ, और हमारे यहाँ पर इनको बागड़वाला के नाम से जानते हैं, गोगा जी के नाम से जानते हैं, और यहाँ उत्तराखंड में इनको गोलजू देवता के नाम से जानते हैं। तो इनका इतिहास कुछ ऐसा है कि इनको न्याय के देवता क्यों बोला जाता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितनी ही घंटियाँ बंधी हैं, कितनी ही चिट्ठियाँ बंधी हैं, कितनी ही जुडिशरी के जो पेपर हैं वो बंधे हैं। वो किस लिए बंधे हैं? क्योंकि लोग यहाँ पर आकर अपनी जो मन्नत है वो मांगते हैं, और गोलजू देवता के समक्ष वो अपनी सारी समस्याएं रखते हैं, और उसमें क्या होता है, वो चिट्ठी लिखकर अपनी सारी समस्याएं गोलजू देवता को बताते हैं, और वो चिट्ठी लिखकर यहाँ पर किसी घंटी के साथ छोड़ जाते हैं। और ये घंटियाँ आई कहाँ से इतनी सारी? ऐसा होता है जब लोग अपनी समस्या यहाँ पर लिखते हैं ना, और वो छोटो, और जब लोग यहाँ पर अपनी समस्याएं छोड़ जाते हैं तो गोलजू देवता उनका न्याय करते हैं, और फिर उसके बाद में वो लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नत को पूरा होने के बाद में, और नीचे से एक छोटी सी घंटी या फिर बड़ी सी घंटी जैसी उनकी श्रद्धा होती है, वो लोग आकर यहाँ पर बांध कर चले जाते हैं एज ए गुड विश और गोलजू देवता। देखिए अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, एक बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर ये घंटा बांधा गया है किसी के थ्रू, जिनकी विश पूरी हुई थी। और ऐसे ही यहाँ पर इस मंदिर में आप चारों तरफ देख सकते हैं कि घंटियाँ बंधी हैं, चिट्ठियाँ लगी हैं, और बस यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तो आप यहीं पर आकर फील कर सकते हैं। ये मंदिर अल्मोड़ा ज़िले से थोड़ा सा बाहर निकलकर चितई में स्थित है। हेलो गाइस, तो भाई हमारे दर्शन हो गए हैं, और बहुत अच्छे हो गए हैं हमारे दर्शन। और अभी हम जा रहे हैं कसार देवी मंदिर, वो भी नियर बाई है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। जब भी आप चितई मंदिर आओ, उसके बाद में आप कसार देवी मंदिर ज़रूर जाओ, क्योंकि शाम को वहाँ पर जो व्यू है ना, और जो शांति आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर, उसमें आपके पूरे दिन की थकान जो है चकनाचूर हो जाएगी, मतलब मिट जाएगी पूरे दिन की थकान आपकी। तो आप लोग वहाँ पर भी ज़रूर जाएं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, आराम से दर्शन हो जाते हैं, इतना कोई भीड़ नहीं होती। अभी तो इतना कोई टूरिस्ट है भी नहीं यहाँ पे। जल्दी जल्दी आइए, दर्शन करके जाइए।